So, do you know the science of self-discipline? I will tell you what is the science of self-discipline. The willpower, mental toughness, and self-control to resist temptation and achieve your goals. By Peter Hollins. असली लड़ाई कहाँ होती है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर दिन अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते हैं, जबकि बाकी लोग हर बार मोटिवेशन का इंतजार करते करते उनका दिन खत्म हो जाता है ना। मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं और कुछ समय के लिए वो रहता है, फिर वो चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचे कि वो परमानेंट क्यों नहीं बन पाता? क्यों कुछ लोग सुबह 5 बजे उठकर वर्कआउट कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, बिजनेस बना लेते हैं, और कुछ लोग सिर्फ कल से शुरू करूंगा कहते कहते समय गुजर जाता है, साल गुजर जाता है। पीटर हॉलिंस है ना, अपनी किताब द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन में बताते हैं कि सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट मोटिवेशन नहीं बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन है। सेल्फ डिसिप्लिन है। मोटिवेशन आपको शुरुआत कड़वा, मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि मोटिवेशन जो है आपको शुरुआत करवा सकती है, लेकिन मंजिल तक सिर्फ डिसिप्लिन ही, अनुशासन ही पहुंचा सकता है। तो इसका चैप्टर 1 क्या है? दैट सेल्फ डिसिप्लिन क्या है? पहले तो ये समझते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या है। तो सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है जो करना जरूरी है उसे तब भी करना पड़ेगा जब आपका मन बिल्कुल ही ना हो, है ना। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि मन नहीं होता करने का, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा। जैसा कि होता है ना कि पढ़ाई, बहुत लोग बहुत बोरियत फील करते हैं पढ़ाई करते करते कि यार अब रहने दो, पढ़ाई नहीं करना, अब करते हैं बाद में, नेक्स्ट मॉर्निंग करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे, ये मूवी देखने के बाद करेंगे, लाइक मल्टीपल थिंग्स, यू नो। तो ये डिसिप्लिन नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन इसे कहते हैं जब हमें बोरियत हो फिर भी करना पड़े, चाहत है फिर भी करना पड़े, और चाहत ना है फिर भी करना पड़े, क्योंकि वो काम है, उसे करना पड़ेगा। उसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट हो या बोरियत हो, है ना, या बोरिंग हो, नथिंग एल्स, यू हैव टू डू इट। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। यू हैव टू डू इट। यही फर्क बनाता है सक्सेसफुल और एवरेज लोगों में। अगर आपका माइंड हर छोटी इच्छा के सामने हार जाता है तो लाइफ कभी आपको कंट्रोल में नहीं आएंगे, है ना। लाइफ जो है ना वो कभी आपके कंट्रोल में नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और यही चीज़ लिखा है चैप्टर 2 में। अगर आप छोड़ के जा रहे हैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, है ना। मोटिवेशन हमेशा धोखा देती है ना। मोटिवेशन जो है ना हमेशा धोखा देती है। मोटिवेशन एक इमोशन है और इमोशंस हमेशा बदलते रहते हैं। आज मोटिवेशन हाई है, कल बिल्कुल जीरो हो सकता है। इसलिए जो लोग सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करते हैं, है ना, वे कंसिस्टेंसी कभी काम नहीं कर पाते। डिसिप्लिन एक हैबिट है। दिस इज द पर्टिकुलर हैबिचुअल थिंग, राइट। एक हैबिट है। हैबिट कभी मूड नहीं पूछता। जो आपका हैबिट है ना, जो आपका आदत है, वो कभी आपका मूड नहीं पूछता है कि आपका मूड सही है कि नहीं। चैप्टर 3 में क्या कहता है कि विल पावर बैटरी की तरह होती है। जो विल पावर होता है ना, जो विल पावर है वो बैटरी की तरह होती है। पीटर हॉलिंस बताते हैं कि विल पावर अनलिमिटेड नहीं होता। जो विल पावर है वो अनलिमिटेड नहीं होती। दिन भर छोटे छोटे डिसीजंस लेने से आपकी मेंटल एनर्जी कम होती जाती है। इसलिए सुबह हेल्दी फूड चुनना आसान लगता है। इसलिए रात को जंक फूड, कहने का मतलब कि रात को जंक फूड रेसिस्ट करना मुश्किल हो जाता है। सॉल्यूशन क्या है कि अपनी लाइफ को इतना सिंपल बना दो कि डिसीजंस कम लेने पड़े। रूटीन बनाओ, एनवायरनमेंट बदलो, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, है ना। चैप्टर 4 में भी यही बात है कि एनवायरनमेंट आपकी इच्छा शक्ति से ज्यादा पावरफुल है ना। एनवायरनमेंट जो होता है ना आपकी इच्छा शक्ति से ज्यादा पावरफुल है कि आप कैसे एनवायरनमेंट में हो, आप कैसे संगत में हो, आप नशेड़ी के साथ हो, गंजेड़ी के साथ हो, क्या हो, मतलब, है ना। बहुत मायने रखता है कि आप अगर यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ अगर बैठे हुए हैं तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। अगर आप नशेड़ी गंजेड़ी के साथ बैठे हैं तो भले ही आप खेल ना रहे हो, लेकिन जब पुलिस वाला रेड मारने आएगा ना तो वो आपको भी उठा के लेके जाएगा। वो बात की बात है, वो डिसाइड होगा कि आप जो है खेले थे कि नहीं खेले थे, या जुआ खेले थे कि नहीं खेले थे, या वहाँ पे शराब पी रहे थे कि नहीं पी रहे थे, खुलेआम। वो बात की बात है। लोग कहेंगे कि नहीं ये नहीं करता था, ये बस देखता था। लेकिन बात ये है कि मैंने कहा ना, इन्वायरमेंट, आप जैसे इन्वायरमेंट में रहोगे लोग वैसे ही ट्रीट करेंगे, है ना। आप भले ही वो हो या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर चॉकलेट सामने रखी होगी तो उसे इग्नोर करना मुश्किल होगा। अगर मोबाइल हमेशा हाथ में रहेगा तो फोकस टूटेगा ही, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इसलिए स्ट्रांग बनने की कोशिश मत करो। एनवायरनमेंट बदलो, है ना। हेल्दी फूड सामने रखो, फोन दूर रखो, स्टडी टेबल साफ रखो। एनवायरनमेंट सक्सेस को
आसान बना देती है। जो इन्वायरमेंट होता है ना, जो आपका पर्यावरण है, वो आपके सफलता को बहुत आसान बना देती है। चैप्टर 5 क्या है कि मेंटल टफनेस कैसे बनती है। मेंटल टफनेस पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। जो मेंटल टफनेस होता है ना, उसको हम पैदा नहीं करते, उसका हम निजात नहीं करते, वो बनाई जाती है ना। हर बार जब आप कंफर्ट जोन छोड़कर डिफिकल्ट काम करते हैं, आपका माइंड स्ट्रांग होता है ना। जैसे कि मैं पसीने में भीग के वीडियो बना रहा हूँ, तो ये क्या है, आपका माइंड स्ट्रांग हो रहा है ना। आपके अंदर वो पेशेंस है कि आप उस गर्मी को भी सह सकते हो, है ना। हर बार आप कंफर्ट जोन को छोड़कर डिफिकल्ट काम करते हैं तो आपका माइंड स्ट्रांग होता है। कोल्ड शावर, वर्कआउट, डेली रीडिंग, अर्ली वेकअप, ये सिर्फ हैबिट्स नहीं है, ये आपके कैरेक्टर की ट्रेनिंग है, ये आपका कैरेक्टर का ट्रेनिंग है। चैप्टर 6 क्या है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सबसे बड़ा एनिमी है। आज की दुनिया इंस्टेंट प्लेजर देती है, शॉर्ट वीडियोस, राइट, सोशल मीडिया, गेमिंग, अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट, लेकिन सक्सेस है वो हमेशा डिलेड ग्रेटिफिकेशन मांगती है। सक्सेस जो होता है ना, वो धैर्य मांगता है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन मांगती है। आज मेहनत, कल रिवॉर्ड। जो इंसान फ्यूचर के लिए प्रेजेंट का सेक्रीफाइस करता है और कर सकता है, वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। जो इंसान फ्यूचर के लिए प्रेजेंट का सेक्रीफाइस कर सकता है, वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता है। जैसे कि अभी अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं आराम से बेड पे फैन ऑन करके मस्त लेट के पढ़ सकता था, लेक्चर सुन सकता था, कुछ भी कर सकता था। लेकिन मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। अब आप सोचो कि पसीने में मैं 2 वीडियो शूट किया, है ना, लंबे। मैं पसीने में लथपथ हूँ, लेकिन मैं आराम कर सकता था। मैं फैन के नीचे फैन ऑन करके आराम से पढ़ सकता था, या मैं कोई मूवी देख सकता था, कुछ भी कर सकता था। मैं अपने कंफर्ट जोन में पूरी तरीके से घुस सकता था, है ना। लेकिन मैं सेक्रीफाइस ही तो कर रहा हूँ, है ना, मैं सेक्रीफाइस ही तो कर रहा हूँ, राइट। चैप्टर 7 ये कहता है आइडेंटिटी बदलो, है ना, आइडेंटिटी बदलो, लाइफ बदल जाएगी। अगर आप बार बार कहते हो कि मैं लेजी हूँ, तो आपका ब्रेन उसी आइडेंटिटी के हिसाब से काम करेगा। लेकिन अगर आप कहना शुरू करो कि मैं डिसिप्लिन इंसान हूँ, तो धीरे धीरे आपका बिहेवियर जो है वो बदलने लगेगा। आइडेंटिटी पहले बदलती है, हैबिट्स बाद में। चैप्टर 8 क्या है, दैट स्मॉल हैबिट्स बिग रिजल्ट्स। कोई भी इंसान एक दिन में ग्रेट नहीं बनता। 1% इम्प्रूवमेंट हर दिन करना होता है। 1 साल बाद आपको बिल्कुल अलग इंसान बना देती है। जब 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे हो तो सिर्फ 10 मिनट पढ़ना, 10 पुशअप्स, 15 मिनट मेडिटेशन, 30 मिनट डीप वर्क, छोटे एक्शंस मिलकर बड़ी सक्सेस बनाते हैं। चैप्टर 9 क्या है, दैट फेल्योर का सही मतलब। फेल्योर का मतलब ये नहीं है कि आप वीक हैं, फेल्योर सिर्फ फीडबैक्स है, राइट। फेल्योर इज अ फीडबैक्स। हर गलती आपको बताती है कि इम्प्रूव करना है ना। डिसिप्लिन लोग फेल्योर के बाद रुकते नहीं। जो डिसिप्लिन लोग होता है ना, वो फेल्योर के बाद नहीं रुकते हैं, सीखते हैं, राइट। चैप्टर 10 क्या है, डिसिप्लिन ही फ्रीडम है ना। पहली नज़र में लगता है कि डिसिप्लिन आपकी फ्रीडम छीन लेती है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देती है, हेल्थ डिसिप्लिन हेल्दी लाइफ देती है। स्टडी डिसिप्लिन कैरियर बनाता है। रिलेशनशिप डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाती है। डिसिप्लिन रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ना, डिसिप्लिन रिस्ट्रिक्शंस नहीं, वो रियल फ्रीडम देती है। सो बुक्स की लेसन, जो मुख्य सीख है वो क्या है, मोटिवेशन टेम्परेरी है, डिसिप्लिन परमानेंट है, विल पावर लिमिटेड होती है, इसलिए सिस्टम बनाइए। इन्वायरमेंट बदलिए, बिहेवियर बदल जाएगा। डेली स्मॉल हैबिट्स बड़े रिजल्ट देती है। कंफर्ट जोन ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है ना। कंफर्ट जोन जो है वो ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। आइडेंटिटी बदलो, हैबिट्स अपने आप बदलेगी। सक्सेस जो है ना, लक से नहीं, जो सक्सेस है वो लक से नहीं, कंसिस्टेंसी से मिलती है। सेल्फ कंट्रोल जितना स्ट्रांग होगा, लाइफ उतनी बेटर होगी। सो द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द पॉइंट इज व्हाट, पीटर हॉलिन्स कि इस किताब का सबसे बड़ा संदेश ये है कि आपकी ज़िंदगी अपनी इच्छाओं से नहीं, अपनी आदतों से बनती है ना। हर दिन लिया गया छोटा डिसिप्लिन डिसीजन कुछ महीनों बाद आपकी पूरी पहचान बदल सकता है। मोटिवेशन का इंतजार मत कीजिए, एक्शन लीजिए, क्योंकि डिसिप्लिन इज चूजिंग व्हाट यू वांट मोस्ट ओवर व्हाट यू वांट नाउ। यही सेल्फ डिसिप्लिन की असली साइंस है। दिस इज द रियल साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। सो